दोस्तों, कल्पना कीजिए सुनसान इलाका, चारों तरफ खाली प्लाट, सन्नाटा, सिर्फ हवा की सनसनाहट। बीच में पड़ा एक सफ़ेद प्लास्टिक ड्रम, बाहर से आम सा दिखता, धूल से सना। लेकिन जैसे ही कबाड़ी वाले ने उसे खोला, अंदर से एक इंसानी सर निकला। आंखें फट गईं, चेहरा डर से जकड़ गया। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, लुधियाना की एक हकीकत है। आज हम लेकर आए हैं पंजाब का वो केस जो रोंगटे खड़े कर देगा। एक 30 साल का नौजवान मुंबई से मशीन खरीदने आया दविंदर। अपने सबसे करीबी दोस्त के घर गया और कभी वापस नहीं लौटा। दोस्त ने क्या किया, उसके शरीर को 6 टुकड़ों में काटा, सिर को ड्रम में ठूंसा, बाकी हिस्से खेतों में बिखरा दिए। सीसीटीवी ने खोला राज। ये कहानी है दोस्ती के काले सच की, विश्वासघात की, ड्रग्स के धंधे की। क्या पैसे का झगड़ा था, पुरानी दुश्मनी या बदला, या ड्रग्स के लेन देन में गड़बड़? हर सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए। डर, सस्पेंस, इंसाफ की लड़ाई, सब कुछ आगे है। आप देख रहे हैं शैडो टिप्स। दविंदर कौन था? एक साधारण सा 30 साल का नौजवान। उसका चेहरा हमेशा हंसी से भरा रहता। भोरा गांव का लाल, मुंबई में डिजिटल प्रिंटिंग का छोटा सा बिजनेस चलाता था। मेहनती परिवार का सहारा, घर में प्यारी सी पत्नी और बस 7 महीने की नन्ही परी, वो बेटी जिसको गोद में खिलाना दविंदर को सबसे ज्यादा खुशी देता था। उसके सपने बड़े थे, बिजनेस को ऊंचाई देना, बेटी को अच्छी पढ़ाई देना, माँ बाप को सुखी रखना। 6 जनवरी 1926 को वो लुधियाना पहुंचा। मकसद था अपने प्रिंटिंग बिजनेस के लिए नई मशीनें खरीदना। रिश्तेदारों के यहाँ ठहरा। दोपहर लगभग 2:15 पर तैयार होकर निकला। बोला दोस्तों से मिलकर आता हूँ, बस आधा घंटा लगेगा। दरवाजा बंद हुआ, फोन स्विच ऑफ। ये उसके परिवार के लिए आखिरी यादें बन गईं। शाम ढलने लगी, कोई खबर नहीं। रात हुई, फिर भी खामोशी। उसके कजिन हेमराज का दिल बेचैन होने लगा। उसने बार बार फोन लगाया पर स्विच ऑफ। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आधी रात को वो पुलिस स्टेशन पहुंचा मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन दिल कहीं न कहीं जान गया था कुछ बुरा हो चुका है। हेमराज की आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। वो बेटी जो पापा की गोद मांग रही थी, उसे क्या पता था उसके पापा अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। ये परिवार का दर्द था जो इस कहानी को महज एक कत्ल से ऊपर उठा देता है। सपने में भी ऐसा मंजर कोई नहीं देख सकता। जालंधर बाईपास रोड के किनारे एक सुनसान खाली प्लाट, धूल उड़ रही है, सर्द हवा सनसना रही है। कुछ कबाड़ी वहां कचरा चुन रहे थे। नजर पड़ी एक सफेद प्लास्टिक ड्रम पर, धूल से सना, भारी लगा। एक कबाड़ी बोला ये ले जाते हैं, कुछ न कुछ काम आएगा। उत्सुकता में ड्रम का ढक्कन खोला और जो निकला वो किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले दहशत से कम नहीं था। अंदर से निकला एक कटा हुआ इंसानी सिर। आंखें फट गई, चेहरा खौफ से जकड़ गया, खून सा जम गया, चीखें गूंज उठी। पुलिस को खबर मिली, फॉरेंसिक टीम पहुंची। वो ड्रम इतना भयानक था, उससे भी ज्यादा खौफनाक खुलासा था। सिर तो सिर्फ शुरुआत थी। उसी इलाके में 500 मीटर के दायरे में बिखरे 5 बॉडी के पार्ट्स मिले। दोनों हाथ, दोनों पैर और धड़ का निचला हिस्सा। हर टुकड़े पर हल्के जले के निशान। लगा जैसे कातिलों ने लाश को जलाने की कोशिश की हो, लेकिन आग बुझ गई या जानबूझकर बुझा दी गई। टुकड़े प्लास्टिक में लिपटे हुए थे, खेतों में बिखरे हुए थे, मानो कोई खतरनाक खेल खेला गया हो। फॉरेंसिक डॉक्टर ने बताया लगभग 24 घंटे पहले किसी तेजधार हथियार से इन्हें काटा गया है। डीएनए टेस्टिंग शुरू हुई। ये कोई साधारण कत्ल नहीं था, सोच समझकर प्लान किया गया था। कबाड़ी वो ड्रम ना खोलता तो शायद आज भी सच दफन रहता। मिसिंग रिपोर्ट से शुरू हुई एक सनसनीखेज जांच। सलेम टबरी पुलिस स्टेशन में हेमराज ने दविंदर की तस्वीर दी, लास्ट लोकेशन बताई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की। लास्ट सिग्नल शमशेर सिंह सेरा के घर के आसपास। सीसीटीवी फुटेज का खेल शुरू हुआ। आसपास के 15 कैमरों की स्क्रीनिंग और पहला बड़ा क्लू मिला। दोपहर लगभग 2:45 पर दविंदर सेरा के घर अंदर जाता हुआ साफ दिखा। गेट खुला, वो अंदर गया, लेकिन उसके बाद एक भी फुटेज में बाहर निकलते हुए नहीं दिखा, मानो जमीन में समा गया हो। परिवार को शक हुआ। हेमराज ने तुरंत सेरा को फोन किया। सेरा का जवाब आया, हाँ आया था बाइक मांगने, मैंने मना कर दिया, फिर वो चला गया। झूठ की ये परतें जल्दी खुलने वाली थी। अगले दिन सुबह परिवार सेरा के घर पहुंचा। दरवाजा लॉक, घंटों दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला सेरा और उसकी पत्नी कुलदीप रातों रात गायब हो गए। घर से सामान गायब, लेकिन कुछ निजी चीजें छूट गई थीं। पुलिस को ड्रग्स का कनेक्शन लगा। सेरा सिर्फ कारपेंटर नहीं, ड्रग्स का धंधा चलाता था। कारपेंटर की दुकान बेसमेंट में थी, जहां तेजदार औजार, आरी, हथौड़ा सब मौजूद थे।
दविंदर भी कभी कभी ड्रग्स लेता था, शायद उसी लेन देन में गड़बड़ी हुई, पैसे, ड्रग्स डील या पुराना हिसाब। डीएसपी ने बयान दिए, सीसीटीवी से साफ है दविंदर घर में घुसा, बाहर नहीं निकला। सेरा दंपत्ति फरार है, मोटिव जांच में साफ होगा। पुलिस ने मर्डर केस दर्ज कर लिया। सेरा के फोन रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट्स पर नजर है, जाल बिछा दिया गया। अब फरार कातिलों को पकड़ना था। जांच ने करवट ली, दोस्ती अब खूनी रंजिश बन चुकी थी। लुधियाना पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लगे जिसने पूरे केस को पलट दिया। रात का गहरा अंधेरा, समय करीब 9:45। समीर सिंह सेरा अपनी बाइक चला रहा है, उसके पीछे उसकी पत्नी कुलदीप कौर बैठी है। दोनों के बीच बड़ा सा सफेद प्लास्टिक ड्रम, चेहरे पर साफ घबराहट। मंजिल जालंधर बाईपास का वही सुनसान प्लाट जहां अगले दिन कबाड़ी को एक कटा हुआ सर मिला। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है। बाइक प्लाट के पास रुकती है, दोनों उतरते हैं, इधर उधर देखते हैं, ड्रम नीचे रखते हैं। करीब 10 मिनट बाद दोनों वापस लौट जाते हैं, लेकिन इस बार ड्रम नहीं था। जाते समय लौटते वक्त 2-3 चक्कर भी लगाते हैं, जैसे देख रहे हों कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। ये हरकत बताती है कि सब कुछ पहले से प्लान था। अब पूरी कहानी को समय के हिसाब से समझिए। दोपहर 2:45 पर दविंदर सेरा के घर गेट के अंदर जाता दिखता है। इसके बाद बाहर निकलने का कोई फुटेज नहीं है, यहीं से शक पक्का हो जाता है। रात 9:45 पर सेरा और कुलदीप बाइक पर ड्रम लेकर प्लाट की ओर जाते हैं। रात 9:55 पर बिना ड्रम के लौटते हैं और चक्कर लगाते हुए निकल जाते हैं। ये फुटेज सलीम टबरी थाने पहुंची। डीएसपी ने साफ कहा, सीसीटीवी फुटेज साफ है। दविंदर 2:45 पर घर में गया, बाहर नहीं निकला। रात को वही सफेद ड्रम जो कबाड़ी को मिला, शेरा कुलदीप बाइक पर ले जाते दिखे। 10 मिनट बाद बिना ड्रम के लौटे। हत्या की मंशा साफ साबित होती है। वजह ड्रग्स, पैसा या कोई पुराना झगड़ा, ये तो पूछताछ के बाद ही पता लगेगा, लेकिन सबूतों की कड़ी मजबूत है। जांच में सामने आया कि कारपेंटर सेरा ने अपने काम के औजार आरी, चाकू, हथौड़े से 100 के 6 टुकड़े किए। पत्नी कुलदीप ने उसका साथ दिया। ड्रम शायद दुकान से लिया गया। दोनों रातों रात फरार हो गए, मगर सीसीटीवी की डिजिटल रिकॉर्डिंग ने रास्ता बंद कर दिया। दोस्ती अब खूनी धब्बों में बदल चुकी है। पूरा लुधियाना सांस रोक के देख रहा है, सेरा दंपत्ति कब पकड़े जाएंगे। लुधियाना ड्रम केस में पुलिस अब सबसे अहम सवाल पर पहुंची है। आखिर 30 साल के दविंदर की हत्या क्यों हुई? दोस्त शमशेर सिंह सेरा ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया? पुलिस अभी ये बस कह रही है, पूछताछ के बाद वजह साफ होगी। लेकिन सीसीटीवी, सुराग और परिवार की बातों से साफ लग रहा है कि ये कोई अचानक हुआ जुर्म नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। पहला शक, ड्रग्स का धंधा। दविंदर के कजिन हेमराज ने बताया कि शेरा सिर्फ कारपेंटर नहीं था, वो ड्रग्स के काम से जुड़ा था। उसकी दुकान का बेसमेंट इस धंधे के लिए इस्तेमाल होता था। दविंदर भी कभी कभी नशा करता था। पुलिस को शक है कि दविंदर ड्रग्स लेने या बेचने आया होगा, पैसों को लेकर झगड़ा हुआ होगा, या माल की क्वालिटी पर बात बिगड़ी होगी। ड्रग्स की दुनिया में छोटी गलती की सजा बड़ी होती है। 100 के 6 टुकड़े करना भी उसी दुनिया का डराने वाला तरीका माना जा रहा है। सेरा के पास औजार थे और पत्नी कुलदीप का साथ देना बताता है कि सब मिलकर किया गया है। दूसरा एंगल, पैसों का मामला। दविंदर मुंबई से मशीनें खरीदने आया था। सेरा के पास ड्रग्स का पैसा आता है। पुलिस देख रही है कहीं दविंदर का कोई कर्जा तो नहीं था, मशीन की डील में शेरा बीच में तो नहीं था, या फोन रिकॉर्ड्स में कोई हाल के पैसों की बातचीत तो नहीं। पैसों में अक्सर दोस्ती टूट जाती है। सेरा का अचानक गायब होना भी शक बढ़ाता है। तीसरा एंगल, पुरानी दुश्मनी भी मुमकिन है कि कोई पुराना निजी झगड़ा हो या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से बात बिगड़ी। कोई बिजनेस रंजिश थी या दविंदर ने कभी सेरा की मदद की थी और वही बात उल्टी हो गई। परिवार कहता है दविंदर भरोसे वाला इंसान था, ऐसे में धोखा सबसे ज्यादा चुभता है। चौथा एंगल, सीसीटीवी में कुलदीप कौर ड्रम को कसकर पकड़ते दिखती है। सवाल है, वो सिर्फ साथ थी या पूरी साजिश में शामिल थी? क्या ड्रग्स का काम उसी का था? पुलिस मानती है कि 100 ठिकाने लगाने का तरीका काफी प्रोफेशनल था। डीएसपी ने साफ कहा, सीसीटीवी से हत्या की नीयत साफ हो चुकी है, वजह पूछताछ से पता लगेगी। शवों को टुकड़े किए गए हैं, सब कुछ पहचान छुपाने की कोशिश दिखता है। फॉरेंसिक के मुताबिक हत्या 6 जनवरी की रात 24 घंटे पहले हुई। घर से खून के निशान और औजारों पर डीएनए मिलने की उम्मीद है। दविंदर की पत्नी और 7 महीने की बेटी अब अकेली हैं। पापा कब आएंगे, ये सवाल जिंदगी भर का दर्द बन गया है। सेरा दंपत्ति फरार है। पंजाब पुलिस की टीमें सर्च में लगी हैं। बॉर्डर अलर्ट है। शहर की सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। इंसाफ जरूर मिलेगा। ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हम इसकी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी लुधियाना ड्रम मर्डर की पूरी कहानी।
एक आम सी दोस्ती जो धीरे धीरे खूनी रंजिश बन गई। दविंदर का कटा हुआ सिर, शरीर के टुकड़े, सीसीटीवी फुटेज और फरार शेरा दंपत्ति, ये केस अभी भी पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास है। सवाल वही है, क्या शेरा पकड़ा जाएगा? क्या पूरा सच सामने आएगा? आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दविंदर की पत्नी आज अकेली है। 7 महीने की बेटी आज भी पापा की गोद का इंतजार कर रही है। इन्हें इंसाफ मिलना ही चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने की कहानी है। इससे एक साफ संदेश मिलता है, दोस्तों, दोस्ती में भी सतर्क रहें, ड्रग्स से दूर रहें, कोई भी संदिग्ध बात दिखे तुरंत पुलिस के पास जाएं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस केस की वजह क्या लगती है, ड्रग्स, पैसा या कोई पुरानी दुश्मनी। बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सच्ची और चौंकाने वाली क्राइम कहानियां आप तक पहुंचती रहें। दविंदर को श्रद्धांजलि, इंसाफ की जीत हो। अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। आप देख रहे थे शैडो टेप्स।